Hello children, today we are going to start a new chapter in your English literature book, that is chapter 7 I have a change। और इससे पहले मैंने तुम्हें जो चैप्टर 6 का जो पोएम था द फील्ड माउस करके उस पोएम को मैंने पढ़ा रखा है और मैंने तुम्हें उसके सॉल्यूशंस भी भेज दिए थे। और मैं आस करती हूँ कि तुमने उसके सॉल्यूशन सारे अपनी इंग्लिश लिटरेचर की कॉपी में उतार लिए होंगे। तो आज हम यहाँ पे जो चैप्टर है चैप्टर 7 आई हैव अ चेंज, इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये जो टाइटल है ये बता रहा है कि यहाँ पे जो किरदार होगा वो किस चीज़ से गुजरेगा। तो ये गुजरेगा, ये जो मेन कैरेक्टर है वो गुजरेगा किस चीज़ से, तो बदलाव से। तो ये जो टाइटल है हमें ये बात बता रहा है। अब वार्म अप में यहाँ पे तुम्हें दिखेगा लुक एट द पिक्चर्स बिलो। तो यहाँ पे तुम्हें दो पिक्चर्स दिख जाएंगे, तुम देख सकते हो पेज नंबर 93 में तुम्हारी इंग्लिश लिटरेचर की बुक में। तो यहाँ पे बोलो लुक एट द पिक्चर्स बिलो। तो नीचे दिए गए दो पिक्चर्स को देखो। These boards look different from the normal boards we see। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो बोर्ड्स है जो हमें यहाँ पिक्चर में दिख रहा है ये अलग दिखते हैं किससे, तो नॉर्मल बोर्ड्स के मुकाबले। जो नॉर्मल बोर्ड्स जो आम बोर्ड्स हम देखते रहते हैं उसके मुकाबले ये जो बोर्ड्स है वो देखने में अलग दिखते हैं। दे आर हाउस बोट्स। तो ये जो बोट्स है जो हमें अभी दिख रहा है पिक्चर में वो क्या है, तो ये दोनों ही हाउस बोट्स है। अ हाउस बोट इज अ बोट दैट पीपल लिव इन। तो याद रखो एक हाउस बोट क्या होता है, तो हाउस बोट एक ऐसा बोट होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, यूजुअली ऑन अ रिवर और अ कैनल। तो ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है हाउस बोट कहाँ पे, तो रिवर पे यानी कि नदी पे या फिर कैनल पे। कैनल मतलब नहर पे। तो याद रखो ये दोनों पिक्चर्स किसकी है, तो ये दोनों पिक्चर्स हाउस बोट्स के। और हाउस बोट क्या है, तो मैंने बोला अभी तुमको यहाँ से पढ़ के कि हाउस बोट एक ऐसा बोट है जहाँ पे लोग रहते हैं और हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है रिवर पे और कैनल पे। हैव यू एवर लिव्ड इन हाउस बोट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम सबको कि क्या तुम कभी रहे हो हाउस बोट पे। तो यहाँ पे इसके जो आंसर्स होंगे हो सकता है वैरी करे, हो सकता है तुम में से कोई हाउस बोट में रहा है, लेकिन हम तो नहीं रहे यहाँ पे कभी भी। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो आई हैव नेवर बीन इन अ हाउस बोट। तो यहाँ पे आंसर्स लोगों के अनुसार वैरी करेंगे, स्टूडेंट वाइज वो वैरी कर सकता है। हो सकता है तुम लोग रहे हो हाउस बोट में, हो सकता है तुम नहीं रहे हो हाउस बोट पे। तो मैं इसके आंसर अभी नहीं दे सकती। उसके बाद बोला गया फॉर्म ग्रुप्स एंड फाइंड आउट मोर अबाउट हाउस बोट्स एंड हाउ पीपल लिव इन देम। तो आगे यहाँ पे बोला गया है ग्रुप्स बना के। अब हम क्लासरूम में होते तो हम क्लास में क्या कर सकते थे, ग्रुप बना के हाउस बोट्स के बारे में और जानकारी ढूंढ सकते थे। लेकिन अभी हम क्लास में नहीं हैं और हम ग्रुप बना के ऐसे हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम चाहो तो खुद के लिए जानकारी थोड़ा सा ढूंढ सकते हो हाउस बोट्स के बारे में। अब हम यहाँ पे आगे कहानी जो है उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। David Copperfield is the story of a young boy and how he grows into a man, overcoming various difficulties and facing many adventures। तो यहाँ पे बोला गया है कि डेविड कॉपरफील्ड क्या है, तो एक कहानी है, इस द स्टोरी बोला गया एक स्टोरी है किसका, तो एक यंग लड़के का, यानी कि एक यंग बॉय का। यंग कहने पर छोटी उम्र वाला जो लड़का है उसका एक कहानी है। एंड हाउ ही ग्रोज। और ये जो कहानी है यहाँ पे हमें बताया गया है कि कैसे ये छोटा सा लड़का बड़ा होता है, हाउ ही ग्रोज इनटू अ मैन, यानी कि वो बड़ा होकर एक आदमी बनता है। ओवरकमिंग वेरियस डिफिकल्टीज एंड फेसिंग मेनी एडवेंचर्स। तो बोला गया जब ये जैसे कि छोटा बच्चा बड़ा होकर आदमी बनेगा तो इस प्रक्रिया में वो बहुत सारे कठिनाइयों से, यानी कि डिफ़िकल्टीज से, मतलब कठिनाइयों से वो गुजरेगा, यानी कि उसको वो कठिनाइयों को पार करते हुए जाएगा। ओवरकम बोला गया तो उस पर जीत हासिल करते हुए आगे बढ़ेगा और वो बहुत सारे उसके ज़िंदगी में बहुत सारे एडवेंचर्स होंगे। तो वो बहुत सारे सांस वाली चीज़ें वो करेगा, यानी कि बहुत सारे कॉरेजियस ब्रेव एक्ट्स वो करेगा। कौन करेगा, तो डेविड कॉपरफील्ड। In this extract, you will read about David's visit to the family home of his nurse Peggotty in Yarmouth, a coastal town in England। तो यहाँ पे बोला गया कि ये एक्सट्रैक्ट मतलब ये जो आगे में जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं, ये जो हिस्सा है, ये जो डेविड कॉपरफील्ड से जो लिया गया हिस्सा है, इस कहानी में हम यहाँ पे पढ़ने वाले किस बारे में, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, तो डेविड के विजिट के बारे में। तो डेविड कहाँ जाएगा इस कहानी में हमें देखने को मिलेगा, वो जाएगा उसके नर्स पेगोटी के फैमिली होम में। तो पेगोटी यहाँ पे बताया उसकी नर्स है, नर्स मतलब केयर गिवर, यानी जो उसका ख्याल रखती है। तो उसकी केयर गिवर जो यहाँ पे यानी जो नर्स है पेगोटी, उसके फैमिली होम में कौन जा रहा है, तो ये डेविड जाएगा। और आगे हमें देखने को मिलेगा ये जो डेविड पेगोटी का जो फैमिली होम है ये कहाँ पे है, तो बोला गया है यारमाउथ में है। तो कहाँ है, यारमाउथ में है, जो कि एक कोस्टल टाउन है इंग्लैंड में। कोस्टल कहने पर यात्रा को जो तट वाला एरिया में, यानी कि जो सी के नज़दीक में जो किनारे वाला जो एरिया होगा उस एरिया की हम यहाँ पे बात करें। तो यहाँ पे यात्रा को ये जो यारमाउथ नाम का जगह है वो एक कोस्टल टाउन है, कहाँ पे, तो इंग्लैंड में। तो अब हम ये जो कहानी है इसको हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे आगे। Ham carried me on his back and a small box of ours under his arm।
तो यहाँ पे बोला गया हैम, तो कोई एक कैरेक्टर के बारे में हमें यहाँ बताया गया है। तो कोई एक कैरेक्टर है जिसका नाम है हैम, और हैम क्या कर रहा है, तो बोला है हैम ने उठाया हुआ है, कैरिड मी बोला, तो उसने उठाया हुआ है किसको, तो डेविड को, याद रखो किसको, डेविड को। कहाँ पे, तो उसके बैक में यानी कि पीठ पे उसको उठाया हुआ है, और साथ में उसने एक छोटा सा बॉक्स लिया हुआ है उसके आर्म के नीचे। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है हमको। ये बात बताया गया कि हैम ने क्या किया है, हैम ने उठाया हुआ है डेविड को अपनी पीठ पे, और उसके आर्म के नीचे उसने क्या पकड़ा हुआ है, एक छोटा सा बॉक्स पकड़ा हुआ है। पेगोटी कैरिड अनदर स्मॉल बॉक्स ऑफ आवर्स, तो ऐसे करके जो पेगोटी है जो कि डेविड का जो नॉर्थ से, उसने भी क्या उठाया हुआ है, तो एक छोटा सा बॉक्स उसने भी वो भी कैरी कर रही है जो कि उन लोगों का है। We went past boat builders' yards, shipwrights' yards, shipbreakers' yards, smiths' forges, and a great litter of such places, until we came out upon the dull waste. I had already seen at a distance when Ham said, "Yawns our house, Masters Davy." तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है कि पेगोटी जो था, हैम क्या था, तो हैम ने उठाया हुआ था किसको, डेविड को अपनी पीठ पे, ऐसे करके उसने अपने हाथ के मतलब जो आर्म्स में, वहाँ पे उसने क्या पकड़ा हुआ था आर्म्स के नीचे, तो वहाँ पे उसने बॉक्स पकड़ा हुआ था। ऐसे करके पेगोटी ने भी दूसरा छोटा सा बॉक्स उसने कैरी कर रखा है। और आगे हमें बताया गया है कि ये लोग यानी कि ये जो तीनों कौन कौन, तो याद रखो हैम, पेगोटी और डेविड, ये तीनों गुजरते किस चीज़ से, तो बोला वी वेंट पास, यानी वो गुजरे किन चीज़ों से, तो बोला गया बोट बिल्डर्स यार्ड्स, यानी कि इस जगह जहाँ पे बोट बिल्डर्स क्या करते हैं, बोट बनाते हैं। उसके बाद शिप राइट्स यार्ड, शिप राइट क्या है, तो नीचे तुम्हें दिख जाएगा, जो क्या बनाते हैं, शिप बनाते हैं। ऐसे करके शिप ब्रेकर्स यार्ड, शिप ब्रेकर्स यार्ड मतलब ऐसे ऐसा जगह जो यहाँ पे जो शिप को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो वो वाला जगह। शिप स्मिथ्स फॉर्जेस कहने पर जो स्मिथ होता है जो मेटल्स से चीज़ें बनाते, तो ये वाले एरिया से भी वो आगे गुजरे। और ऐसे ग्रेट लिटर ऑफ सॉस्प्रे, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जगहों से वो गुजरते हुए आगे बढ़े, जब तक वो पहुँचे कहाँ पे, तो बोला गया डल वेस्ट, तो एक डल वेस्ट में पहुँचे। डल वेस्ट यहाँ पे कचरा मत समझो, यहाँ पे एक बंजर जमीन समझो। तो यहाँ पे एक डल वेस्ट में पहुँचे जो यानी डेविड ने पहले से देख रखा था कुछ दूरी पे। और जब वो वहाँ पहुँचे तो हैम ने क्या कहा, तो तब हैम ने कहा योन्स आवर हाउस मास्टर डेवी, तो यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे हमारा घर है मास्टर डेवी। तो योन्स आवर हाउस मास्टर डेवी किसने कहा, तो याद रखो ये कहा किसने, तो याद रखना है हैम ने। तो अब आगे यहाँ पे बोला गया आई लुक इन ऑल डायरेक्शंस, तो यहाँ आई कौन है, तो याद रखो डेविड कह रहा है खुद को, और कह रहा है कि मैंने देखा हर दिशा, मतलब सब दिशा, ऑल डायरेक्शंस, as far as I could stare over the wilderness and away at the sea and away at the river, but no house could I make out. तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि जब हैम ने ये बात कहा कि अब हम यहाँ पे हम पहुँच गए हमारे घर में मास्टर डेवी करके, तो डेविड ने देखा चारों दिशा और उसने देखा जितने दूर तक वो देख सकता था उतने दूर तक उसने देखा। उसे वहाँ पे क्या दिखा, तो वाइल्डनेस मतलब देख लो, वहाँ पे लिखा है वाइल्ड्स, रफ कंट्री, वेस्टलैंड यानी कि जो बैरन लैंड, जो बंजर ज़मीन होता है, उसने वो देखा। और उसने देखा किस ओर, तो अवे एट द सी, तो उसने सी की ओर भी देखा, एंड अवे एट द रिवर, तो उसने रिवर की ओर भी देखा, लेकिन वहाँ पे उसको कोई घर दिखा नहीं। बट नो हाउस कुड आई मेक आउट, यानी कि वहाँ पे उसे कोई भी घर दिखा नहीं। किसको नहीं दिखा कोई घर, तो डेविड को कोई घर दिखा नहीं। देयर वॉज अ ब्लैक बार्ज और सम अदर काइंड ऑफ बोट नॉट फार ऑफ, high and dry on the ground, with an iron funnel sticking out of it for a chimney, and smoking very cosily, but nothing else in the way of a habitation that was visible to me. तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि वहाँ पे यानी कि जब ऐसे उसने देखा तो वहाँ पे डेविड को क्या दिखा, तो डेविड को वहाँ पे एक ब्लैक बार्ज दिखा। तो बार्ज क्या है, तो देखो वहाँ नीचे लिखा हुआ है बोट, तो उसको कौन सा रंग का बोट दिखा, तो याद रखो काला रंग का बोट दिखा। किसको काला रंग का बोट दिखा, तो डेविड को एक काला रंग का बोट दिखा। नॉट फार ऑफ मतलब उतना दूर ये बोट नहीं था। और आगे बोला गया हाई एंड ड्राई ऑन द ग्राउंड, तो ये जो बोट था वो पानी के ऊपर नहीं था, वो ऊपर स्थित था कहाँ पे, तो ग्राउंड के ऊपर वो था, और वो सूखा जमीन पे वो था। क्या था, तो बोट कौन सा रंग का, तो ब्लैक कलर का, जो हमने अभी पढ़ा ब्लैक बार्ज करके। आगे बोला गया है और ये जो ब्लैक बार्ज है यानी कि जो ये बोट है वहाँ पे उसने क्या देखा, तो उसने देखा एक आयरन फनल क्या है, तो पाइप, एक ट्यूब, उसने आयरन का एक ट्यूब देखा, स्टिकिंग आउट ऑफ इट यानी कि जो वहाँ से निकला हुआ था, बोट से बाहर निकला हुआ था। फॉर अ चिमनी, तो ये जो फनल था वो किस चीज़ का काम कर रहा था, तो एक काम कर रहा था, एक चिमनी का काम कर रहा था।
एंड स्मोकिंग वेरी कोजली। एंड स्मोकिंग वेरी कोजली मतलब वहाँ से बहुत आराम से वहाँ से क्या निकल रहा था, धुआं निकल रहा था। बट नथिंग एल्स इन द वे ऑफ हैबिटेशन दैट वॉज विजिबल टू मी। लेकिन उसके अलावा उसको कुछ भी और नहीं दिखा, जहाँ पे वो रहने लायक जगह उसको कोई और दिखा नहीं। यहाँ पे इन द वे ऑफ हैबिटेशन बोला, हैबिटेशन का मीनिंग नीचे देख लो, प्लेस ऑफ लिविंग। तो यहाँ पे बोला गया है कि इस बोर्ड के अलावा उसको कोई दूसरा रहने का जगह उसको वहाँ पे दिखा नहीं। किसको नहीं दिखा, तो डेविड को वहाँ पे नहीं दिखा। आगे बोला गया है दैट्स नॉट इट सेड आई, दैट्स शिप लुकिंग थिंग। तो यहाँ पे डेविड ने क्या कहा, तो वो तो नहीं है करके उसने पूछा और बोला वो जो शिप जैसा दिख रहा है करके यार उसने क्वेश्चन पूछा। किसको पूछा होगा, तो हैम को। दैट्स इट मास्टर डेवी रिटर्न हैम। तो देखो हैम ने जवाब दिया कि वही है मास्टर डेवी करके उसने जवाब दिया। इफ इट हैड बीन अलादीन्स पैलेस आई सपोज आई कुड नॉट हैव बीन मोर चार्म्ड विद द आइडिया ऑफ लिविंग इन इट। तो आगे यहाँ पे बोला गया अगर वो अलादीन का पैलेस होता। अब अलादीन कौन है, तो कहा तो कोई जो कैरेक्टर है जिसमें जीनी भी नाम का जीनी होता है जो जादू कर सकता है, एक लैम्प होता है जिससे जीनी बाहर निकलता है। ये तुम लोग देखे होंगे, कार्टून भी इसके ऊपर बना हुआ है अलादीन नाम का। तो ऐसे करके बोला गया अगर ये होता, इट हैड बीन बोला गया, तो अगर ये होता क्या, तो अलादीन का महल, तो तब भी हो सकता है मैं क्या हूँ, तो बोला आई सपोज, तो मुझे लगता है कि आई कुड नॉट हैव बीन मोर चार्म्ड, यानी वो उतना ज़्यादा खुश ना होता उसमें रहने के आइडिया से। यानी कि जब ये बच्चे ने देखा इस बोर्ड को और उसको बताया गया कि यहाँ पे ये है उनका घर, तो ये बच्चा बहुत खुश हुआ उसमें रहूँगा करके, जितना वो खुश नहीं होता अगर उसको अलादीन का पैलेस भी मिला होता रहने के लिए। तो ये चीज़ याद रखो, यहाँ पे बोला गया, क्या बोला गया फिर से मैं दोहरा देती हूँ। इफ़ इट हैड बीन अलादीन्स पैलेस, तो अगर ये होता अलादीन का पैलेस, आई सपोज आई कुड नॉट हैव बीन मोर चार्म्ड, तो बोला गया मुझे लगता है कि मैं उतना ज़्यादा खुश ना होता विद द आइडिया ऑफ लिविंग इट, यानी कि उस आइडिया को लेकर कि मैं उस पर रहता। लेकिन यहाँ पे उसको जब पता चला कि वो अब बोर्ड में रहेगा तो उतना ज़्यादा वो खुश है। देयर वॉज अ डिलाइटफुल डोर कट इन द साइड। तो बोला गया वहाँ पे एक डिलाइटफुल ज़्यादातर होगा तो मज़ा देने में मज़ा वाला जो तुम्हें मज़ा महसूस कराए, तो डिलाइट बताते हैं, तो डिलाइटफुल होगा तो जो जिससे तुम्हें आनंद महसूस हो। तो वहाँ पे आनंदित करने वाला ले लेते हैं, आनंदित करने टाइप का डोर था। तो एक वहाँ पे डोर था कट इन द साइड, तो साइड की ओर, उस पोर्ट के साइड की ओर वहाँ पे दरवाज़ा बना हुआ था। तो ये डोर को कैसा बोला है, डिलाइटफुल, तो जो तुम्हें आनंद दे वैसा वाला टाइप का डोर वहाँ पे बना हुआ था। कहाँ पे, तो बोर्ड के साइड में। एंड इट वॉज रूफ्ड इन, और अंदर में वहाँ पे रूफ लगा हुआ था। एंड देयर वेयर लिटिल विंडोज इन इट, और अंदर पे क्या थे, वहाँ पे बहुत सारे उस बोर्ड पे छोटे छोटे क्या थे, विंडोज थे। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। विल कंटिन्यू रीडिंग दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। तो मैंने आज तुम्हें यहाँ पे क्या बताया, तो मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया डेविड के बारे में, और हमने देखा यहाँ पे डेविड किसके यहाँ गया है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिला पेगोटी के यहाँ जो उसकी नर्स है। और आगे हमने पढ़ा कि पेगोटी का ये जो फैमिली होम है कहाँ पे, तो हमने देखा यारमाउथ में। और यारमाउथ कहाँ पे, तो हमने बोला एक कोस्टल टाउन है जो कि इंग्लैंड में स्थित है। और हम यहाँ पे कहानी में जैसे हम कहानी पढ़ना शुरू किए तो यहाँ पे हम 3 किरदार से मिले। सबसे पहला हैम, उसके बाद जाके हमने यहाँ पे बात किया पेगोटी का, और साथ में डेविड का। तो डेविड मेन किरदार है जो हमें ये कहानी बता रहा है। वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि आई करके जहाँ पे भी यहाँ पे रेफर किया गया है वो किसके बारे में हम बात करें, तो यहाँ पे डेविड के बारे में बात करें। So we are going to stop here for today, children. We are going to continue reading this chapter in the next class. Thank you.